हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो आइए, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एक्सप्रेस में और मैं सहनसा यादव। तो आज का क्लास जो होगा यह पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास होगा। तो आज से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो रहा है और ध्यान दीजिएगा, कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन को बम से उड़ा भी दीजिएगा। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। सीपी का मतलब हो गया क्रय मूल्य, इसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो जैसे ही आपको सीपी लिखा हुआ दिखेगा तो सीपी का मतलब आप क्रय मूल्य समझेंगे। बात समझ गए? विक्रय मूल्य आपका एसपी हो जाएगा। तो जैसे ही आपको एसपी कहीं भी हम लिखेंगे तो उसका मतलब आप विक्रय मूल्य समझिएगा। बात समझ गए? लाभ को हम पी से इंडिकेट करते हैं, पी फॉर प्रॉफिट। हानि को एल से, एल फॉर लॉस। वैसे ही पी परसेंट का मतलब लाभ परसेंट हो जाएगा और एल परसेंट का मतलब हानि परसेंट होगा। और इसी में एक आएगा आपका एमपी। एमपी का मतलब मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब ये आपका हो जाएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब हो गया कोई भी वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य होगा वह आपका अंकित मूल्य होगा। बात समझ गए? तो देखिए, इस मार्कर का दाम 30 रुपया इस पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस मार्कर का अंकित मूल्य 30 रुपया है। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर, कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए देखिएगा कॉन्सेप्ट को। यहां पे दे रहा है सीपी 100 और एसपी 120 है। मतलब सीपी का ये हुआ कि खरीद मूल्य 100 रुपया और बेचने वाला दाम 120 है। मतलब 100 में सामान खरीदे, 120 में बेच रहे हैं। तो 100 का सामान 120 रुपया में बेचा जा रहा है, इसका मतलब लाभ होगा। लाभ होगा ना, क्योंकि 100 में खरीदे हैं और 120 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा? लाभ होगा। ज्यादा दाम में बेचेंगे तो लाभ होगा और कम दाम में बेचेंगे तो हानि होगा। तो यहां पे देखिए लाभ कितना का हो जाएगा? 20 का। तो यहां पे लाभ होगा। बात समझ में आया कि नहीं? आइए आगे देखिए। 100 रुपया में सामान खरीदे और 70 रुपया में बेच दिए। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। तो 100 में खरीदे और 70 में बेच दिए। इसका मतलब क्या है कि जितना में खरीदे हैं उससे कम दाम में बेचे, जितना में खरीदे उससे कम दाम में बेचे। तो ज्यादा दाम में बेचते हैं तो लाभ होता है, लेकिन कम दाम में बेचिएगा तब आपको हानि होगा। क्या होगा यहाँ पे? हानि। 100 के सामान 70 में बिका तो हानि 30 रुपया का हो जाएगा। तो लाभ कैसे निकालेंगे और हानि कैसे निकालेंगे यह आपको पता चल गया, ठीक है? आगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना सिखाते। आइए चलिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। आप कहीं अलग पढ़े होंगे तो लाभ प्रतिशत का दूसरा फॉर्मूला और हानि प्रतिशत के लिए अलग फॉर्मूला। लाभ प्रतिशत के लिए कुछ और हानि प्रतिशत के लिए कुछ, मतलब दो टाइप का फॉर्मूला आपको बताया गया है, लेकिन मैं आपको दोनों का एक ही फॉर्मूला बताता हूं। आप बताइए, कभी भी आपको लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर होता है और हानि भी होता है तो क्रय मूल्य पर होता है। तो लाभ और हानि दोनों तो क्रय मूल्य पर होता है, तो दोनों के लिए दूगो फॉर्मूला का है, दोनों के लिए एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए कैसे। लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा?
लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर बट्टा में क्रय मूल्य और गुना में 100%। तो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, सीपीएसपी का अंतर बट्टा में सीपी गुना 100। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी बातें अभी यहां पे बताया गया है वह सब आप समझ गए। अब क्या बच रहा है, तो अब सवाल के घर में घुसकर पीटना बच गया है। तो अब बारी बारी से सारे टाइप के सवाल को गर्दा उड़ाएंगे, दौरा दौरा के सवाल को मारते हैं। देखिएगा अब पहला टाइप के पहला सवाल, पहला सवाल उधर साइड में आपको दिख रहा होगा। सवाल को सुनिएगा और सुनने से ज्यादा समझिएगा। क्या कहता है कि एक किसान 1200 रुपया में एक बैल बेचकर 200 रुपया का लाभ कमाता है। 1200 रुपया में बैल बेचा है और 200 रुपया का लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ध्यान देंगे, गौर करेंगे। तो देखिए बैल को बेचा है, इसका मतलब बैल का विक्रय मूल्य 1200 रुपया दे रहा। अब कह रहा है 1200 में बैल बेचा है तो 200 रुपया का लाभ हुआ है। अब यहां पे देखिए विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है, तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले आपको यहां पे क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए। क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी। आप बताइए, आप 1200 में बैल बेचे हैं तो आपको 200 रुपया का लाभ हुआ है ना। 1200 में बैल बेचे तो 200 रुपया का लाभ। इसका मतलब आप बैल 1000 में खरीदे होंगे। कितना में खरीदे हैं, 1000। अब कहिएगा आप कि मास्टरबा क्या क्या बोल रहा है, ये बात तो हमरा समझे में नहीं आया। तो कैसे नहीं समझ में आया, एकदम कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को मैथ सिखा देंगे। कैसे समझ में नहीं आएगा, एकदम भेजा के अंदर भेज देंगे। देखिए 1000 रुपया में आप बैल खरीद के लाए होंगे और 1200 में बेचे होंगे, तब ना आपको 200 का लाभ होगा। 1000 में लाए थे, 1200 में बेच दिए, तब ना 200 का लाभ होगा। हो, अब समझ में आया कि नहीं? तो चलिए समझ गए। अब निकालना है लाभ परसेंट। लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में अंतर 200 का। अब बट्टा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 1000, प्रतिशत में जाना है 100 से गुना। देखिए यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, बच गया आपका 20। तो लाभ हो जाएगा 20%। अभी ये स्टार्ट है इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, न तो उसके बाद क्वेश्चन के गर्दन को पकड़ के उसके नस को तोड़ देना। आइए अब दूसरा सवाल। चलिए दूसरा सवाल क्या कहता है समझिएगा, एकदम सवाल को धुआं धुआं करके छोड़ देना। सवाल कहता है एक फुटकर विक्रेता 425 रुपया में एक रेडियो खरीदता है। तो देखिए 425 रुपया में रेडियो खरीदता है, आगे कहता है 15 रुपया धुलाई पर खर्च करता है। उसके धुलाई पर 15 रुपया खर्च करता है और 510 रुपया में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप बताइए 425 रुपया में खरीदा, अब 15 रुपया धुलाई पर खर्च कर दें, तो अभी तक तो रेडियो बिका नहीं है। तो देखिए सामान को बेचने से पहले जितना भी खर्च गिरेगा उस सारा खर्च क्रय मूल्य में ऐड होगा। तो धुलाई पर 15 रुपया खर्चा हुआ है, तो 15 रुपया कहाँ जाके घुसेगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 425 और प्लस 15, तो 440 रुपया।
लेकिन भाई ध्यान दीजिएगा, 440 रुपया हो गया क्रय मूल्य, लेकिन बेचा है 510 रुपया। कितना में बेचा है? 510 रुपया। तो अब बताना है लाभ परसेंट। तो लाभ प्रतिशत बराबर सीपीएसपी का अंतर, तो अंतर हो जाएगा 70 का। अब बट्टा में क्रय मूल्य गुना में 100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो 700 बटा 44% आंसर। इसको और भी छोटा कर सकते हैं, बात समझ गए? और छोटा करेंगे तो ये आएगा 15.10 बटा 11%। तो आपका सही जवाब यही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल का भी नस फाड़ के रख देना, देखिएगा। चलिए अगला सवाल कहता है, एक रेडियो 360 रुपया में खरीदकर राम ने उसे 10% लाभ पर बेच दिया। कहता है कि 360 रुपया में खरीदा और 10% लाभ पर बेच दिया, तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या? विक्रय मूल्य बताना है। तो देखिए क्रय मूल्य तो 360 रुपया है और लाभ हुआ 10% का। तो लाभ प्रतिशत में ना 10% है, रुपया में क्या होगा? तो रुपया में लाभ जो होगा वो क्रय मूल्य का 10% होगा। कितना होगा? क्रय मूल्य का 10%। प्रतिशत हटेगा, बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो लाभ कितना रुपया का? 36 रुपया का। तो आप बताइए 360 में सामान खरीदे और 36 रुपया का लाभ कमाए, तो बेचे कितना में हो गया? तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 360 तो क्रय मूल्य है, लेकिन 36 ज्यादा में बेचे हैं, तो 36 ज्यादा में बेचिएगा तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? 396 रुपये। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। 360 में खरीदे और 36 रुपया लाभ लिए, इसका मतलब 396 में आप बेच दिए। चलिए, तो इस सवाल के गर्दन को तोड़ दिया गया। अब अगला सवाल के गर्दन को तोड़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है एक माली 9 रुपया प्रति दर्जन की दर से 240 फूल खरीदा, गुलाब का फूल खरीदा। तो 9 रुपये दर्जन बिक रहा है गुलाब का फूल, खरीदा कै गो है? 240। तो 240 गो फूल खरीदा है, 9 रुपया दर्जन। इसका मतलब ये है कि 12 गो फूल खरीदा है 9 रुपया। एक दर्जन फूल कितना रुपया में खरीदा? 9 रुपया में। आगे क्या कहता है उसको भी समझिए। कह रहा यदि वह सभी फूल को 1 रुपया प्रति फूल की दर से बेचे, खरीदा है दर्जन में लेकिन बेच रहा है 1 रुपया में एक फूल। तो देखिए बेच रहा है एक फूल को कितना रुपया में? 1 रुपया में। तो आपसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत लाभ हुआ? लाभ प्रतिशत बताना, लाभ प्रतिशत बताना है। आइए ध्यान दीजिएगा, खरीदा है 12 गो फूल 9 रुपया में, इसका मतलब ही हुआ कि 12 गो 9 रुपया में, तो एगो खरीदेगा 9 बट्टा 12 रुपया में। कोई डाउट है क्या? एगो का दाम 9 बट्टा 12, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, मतलब एगो फूल खरीदा 3 बट्टा 4 रुपया। इसको प्रतिशत में पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.75 रुपया। तो एगो फूल खरीदा है 0.75 रुपया में और एगो फूल बेच रहा है 1 रुपया में। 75 पैसा में खरीदा और 1 रुपया में बेच रहा है, इसका मतलब लाभ हो, तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। अब कहिएगा कि 240 रुपया काहे दिया था रे मास्टर? तो 240 रुपया आप लोग को ऐसी ही चक्री आने के लिए दिया था कि 240 में लटपटाए रहो और सवाल बनाने का टाइम खत्म हो जाए, इसीलिए दिया था। तो हड़बड़ाना नहीं है, लटपटाना नहीं है। लड़का से ठगाने वाला है हो, 10 रुपया के चॉकलेट देके बहुत लंबा उम्मीद रखता है
ये 240 को गुलाब के फूल है, एक के वो का तक काम है आपको। चलिए लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर, तो 75 पैसा और 1 रुपया में अंतर इतना का, अब बट्टा में क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर ऊपर में और नीचा में क्रय मूल्य गुना में 100। पॉइंट 2 अंक बाद खत्म। 25 तिया 75, ऊपर 100 नीचे 3, 100/3 का मतलब 33.1/3%। बोलिए सवाल का गर्दा उड़ा कि नहीं, सवाल एकदम गर्दा में लोटपोट हो गया। आइए अब अगला सवाल को धुआं करते हैं। चलिए अगला सवाल सामने आपको दिख रहा होगा, कह रहा है एक व्यापारी 7.5 रुपया प्रति केजी चीनी बेचकर 25% का हानि उठाता है। तो बताइए 7.5 रुपया में आप बेचते हैं तो 25% हानि हो जाता है, प्रतिशत का केस बन रहा है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है, तो जब भी क्रय मूल्य प्रतिशत में आपको लेना होगा तो क्रय मूल्य कितना परसेंट लीजिएगा आप, 100%। कितना लीजिएगा, 100%। तो क्रय मूल्य कितना परसेंट होगा, 100%। क्रय मूल्य हो जाएगा 100%। अब क्या है कि 25% का हानि उठा लिया, तो आप बताइए 100% क्रय मूल्य था, हानि 25 का हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, हानि 25 का, तो बेचेगा 75%। तो 75% में बेच रहा है तो विक्रय मूल्य 7.5 रुपया दे रहा है। कह रहा है ना कि 7.5 रुपया प्रति केजी की दर से बेचेगा तो 25% का हानि होगा, तो 25 हानि का मतलब प्रतिशत में 75% में बेचा और रुपया में तो 7.5 रुपये केजी बेच ही रहा है। अब आगे कह रहा है 10% लाभ कमाने के लिए प्रति केजी चीनी कितना रुपया में बेचना पड़ेगा, कै रुपए किलो बेचिएगा कि 10% का लाभ होगा, यह पूछना। तो आप बताइए क्रय मूल्य 100 और लाभ 10 का चाहिए तो 110% में बेचना पड़ेगा, तो 110 बराबर बताना, 75 बराबर 7.5, 75 को 75 है, 110 को 110 से लिख देंगे। यहाँ देखिए 75 था तो 75, 110 है तो 110 से लिखेंगे। यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव दे देंगे। तो 10% लाभ कमाने के लिए 11 रुपया प्रति केजी की दर से बेचना पड़ेगा चीनी को। समझ में आया कि नहीं, ऊपरे ऊपरे नहीं ना जा रहा है, सीधा अंदर तक जाना चाहिए, तब ना एग्जाम में सवाल को सवाल कह रहा है एक वस्तु को 1056 रुपया में बेचने पर 12% का हानि होता है। ध्यान दीजिएगा क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होगा, हानि हो गया 12 का, इसका मतलब आप 88% में बेचे होंगे। क्रय मूल्य 100, 12 का हानि, हानि का मतलब 12 कम में बिका, तो 100 से 12 कम का मतलब 88% में बिका। तो 12% हानि जब होता है तो विक्रय मूल्य 1056। तो देखिए प्रतिशत में 12% हानि पर विक्रय मूल्य हो गया 88%, लेकिन रुपया में 12% हानि पर विक्रय मूल्य है 1056। दोनों तो विक्रय मूल्य है इसीलिए आपस में बराबर। अब कह रहा है 15% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा, 15 का लाभ चाहिए। सुनिए अब क्या करना है, तो देखिए 15 का लाभ चाहिए, तो देखिए सवाल को कैसे गर्दन पकड़ के तोड़ते हैं। क्रय मूल्य है 100% और लाभ चाहिए 12 का, इसका लाभ 15 का चाहिए, तो ज्यादा में बेचेंगे तब ना लाभ। क्रय मूल्य 100 और 15 का लाभ, तो बेचेंगे 115% में।
तब 15% लाभ कमाने के लिए 115% पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ गए ना। तो 115% बराबर जो आएगा वही आपका 15% लाभ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कटेगा 12 बार में, तो 1% बराबर 12, तो 115% बराबर 115 गुना 12, 1380 रुपया हो जाएगा। तो 15% लाभ पर कितना में बेचा जाएगा? 1380 रुपया। तो सवाल का गर्दन तोड़ दिया गया है। अब आगे देखिए, अगला सवाल को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल कहता है, एक फल विक्रेता ने 60 संतरा 10 रुपया में 12 के भाव से खरीदा। 60 गो संतरा खरीदा है 10 रुपया में 12 के भाव से। तो 10 रुपया में 12 के भाव का मतलब ही है, समझे कि नहीं? मतलब समझिए। तो 10 रुपया में 12 के भाव, इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपया में 12 गो संतरा खरीदा है। 12 गो संतरा खरीदा कितना रुपया में? 10 रुपया में। लेकिन खरीदा है 60 गो संतरा, तो 60 के लिए इसमें 5 से गुना, 12 पचे 60, तो 60 गो संतरा खरीदा 10 पचे 50 रुपया में। क्योंकि देखिए 12 संतरा का दाम 10 रुपया, तो 60 का मतलब 12 पचे 60, तो इधरो 10 पचे 50, तो 60 संतरा 50 रुपया में खरीदा। आगे कह रहा है, उसने उन्हें 12 रुपया में 10 के भाव से बेच दिया, तो विक्रेता को कितना हानि या लाभ हो? अब देखिए बेचने का जब टाइम आया तो 12 रुपया में 10 गो बेच रहा, 10 गो संतरा बेच रहा है। यहाँ तो खरीदारी हुआ था, आप बेच रहे, 10 गो बेचेगा 12 रुपया। ठीक है, लेकिन 60 गो संतरा खरीदा है तो 60 संतरा न बेचेगा। तो देखिए 60 बनाने के लिए इधर 6 से गुना, तो 60 गो संतरा बेचेगा, इधर 6 से तो इधर भी 6 से, 12 छक 72 रुपया। तो 60 संतरा बेच रहा है 72 रुपया। 60 संतरा 50 रुपया में खरीदा और 60 संतरा 72 रुपया में बेच रहा है। तो देखिए सवाल के नस को पकड़ के तोड़ न दिए हो, ऐसे ही आप भी सवाल के नस को पकड़िएगा और 2-4 बार तोड़ दीजिएगा। तो 50 में खरीदे और 72 में बेचे तो लाभ हो रहा, ज्यादा में बेचे तो लाभ, 22 रुपया का लाभ। क्या होगा? 22 रुपया लाभ। समझ गए होंगे। आइए अब अगला सवाल को देखते हैं। चलिए अगला टाइप की ओर आते हैं। टाइप अब आपका चेंज होता है। कह रहा है 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? देखिए 11 वस्तु का क्रय मूल्य, 11 गो वस्तु का मतलब गुना, क्रय मूल्य जो है वो बराबर होगा 10 गो वस्तु के विक्रय मूल्य। तो 11 गो का क्रय मूल्य बराबर 10 वस्तु का विक्रय मूल्य। बताइए सीधा भेजा में गया कि नहीं? दिमाग में एकदम ठोका जाना चाहिए। अब कह रहा है अब यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत, तो सबसे पहले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकालें। अब देखिए, अब आप कहिएगा कि मास्टरबा के जो मन में आता है वो बोलने जा रहा है, रेशियो कैसे निकलेगा यहाँ? तो देखिए कैसे निकालते हैं रेशियो को। देखिए जब दो वस्तु आपस में बराबर के रूप में हो तो विपरीत गुणांक रेशियो होगा, उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा रेशियो हो जाएगा। तो देखिए क्रय मूल्य के गुना वाला विक्रय मूल्य का रेशियो और विक्रय मूल्य के गुना वाला क्रय मूल्य का रेशियो। अब बात समझ में आ गया। 10 में खरीदे 11 में बेच रहे हैं आप, इसका मतलब आपको लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर है 1 का, अब बट्टा में क्रय मूल्य और गुना 100, 0 से 0
एक दहाई 10% का लाभ होगा। समझ में आया? एकदम दिमाग में ठोकाया कि नहीं? सीधा सीधा ठोक दिया जाएगा। आइए अगला सवाल को देखते हैं। ऐसे ही सवाल होंगे। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित भाव से 45 वस्तु खरीदता है, तो 45 वस्तु कुछ रुपया लगाकर खरीदा। आगे कह रहा है और उसी भाव से 50 वस्तु खरीदता है, बेचता है। कह रहा है जितना रुपया लगाकर 45 गो वस्तु खरीदा है उतने रुपया में 50 वस्तु को बेचता है। इसका मतलब क्या है कि 45 गो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा उतना ही 50 गो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। यही बात सवाल में कहना चाह रहा था, थोड़ा सा घुमा दिया है। तो देखिए 45 गो वस्तु का जितना क्रय मूल्य होगा उतना ही 50 वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। अब यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकल जाएगा। पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखिए काटेंगे 5 दहाई 50, 5 नवा 45, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो राशि बराबर तो विपरीत गुणांक रेशियो होगा। विक्रय मूल्य के गुना वाला क्रय मूल्य का रेशियो और क्रय मूल्य के गुना वाला विक्रय मूल्य का रेशियो 10। अब देखिए लाभ की हानि, तो 10 में खरीदे 9 में बेच रहे हैं तो आपको हानि होगा। कितना का? 1 का हानि बट्टा में क्रय मूल्य गुना 100, 0 से 0 10% का हानि। तो पूरे सौदा में 10% का हानि। अब 2 गो टाइप आज मैंने आपको पढ़ा दिया। कल के क्लास से तीसरा, चौथा, 5वां टाइप करा दिया जाएगा। और हाँ, जैसे हम सवाल को दौरा के मारे हैं और गर्दन को तोड़े हैं, वैसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गर्दन तोड़ के दौरा के सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को बजा दीजिए, घंटी आएगा उसको दबा लेना है। और लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे हम आपसे फिर अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय, जय।